गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पृथ्वी पर जब जब अत्याचार अनाचार बढ़ता है तब तब कोई युग पुरुष जन्म लेता है। सन 1960 की बात है। आर्यखंड भारत देश के मध्य प्रदेश ग्राम बनवार में जन्मे श्री गुड्डा भैया, जो कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। बनवार एक ऐसा गांव है जो विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पांडकपुर से जुड़ा हुआ है। एक जुलाई 1960 ये वो दिन था जब बनवार के एक सामान्य परिवार में शिक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जैन और पूनाबाई जैन को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो बचपन से निडर और निर्भीक शेर दिल था, जिसने पूरे परिवार को नहीं अपितु पूरे गांव को एक अलग पहचान दिलाई। पहली संतान होने के कारण माँ बाप के कुछ ज़्यादा ही चहेते और लाडले रहे गुड्डा भैया के किस्से पूरे गांव में चर्चित थे। अपनी निर्भीकता और न्यायप्रियता के कारण कम उम्र से ही सभी के लोकप्रिय और सम्मान्य बन गए। अपनी स्कूली शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद हाई स्कूल की शिक्षा दमोह में प्राप्त की और स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते करते उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली कि पूरा गांव उन्हें गुड्डा भैया के नाम से बुलाने लगा और अपनी हर समस्या के निपटारे के लिए उनसे आस लगाए खड़ा रहता। सिर्फ 18 की उम्र में ही उनका विवाह श्रीमती शोभा जैन के साथ संपन्न हुआ। गुड्डा भैया के पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन, जो कि एक शिक्षक थे, जिन्होंने सारा जीवन ईमानदार शिक्षक के तौर पर समर्पित कर दिया, और माँ पूनाबाई, जो कि गुड्डा भैया के लिए माँ के रूप में उनकी शक्ति, साहस और ढाल थी, जो हर विपत्ति में उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। अदम्य साहस की धनी, जिनकी छवि तेज तर्रार महिला के रूप में पूरे इलाके में जानी जाती थी, जिनको गुड्डा भैया भी डरते थे। कई बार गुड्डा भैया को मौत के मुंह से बचाने वाली माँ श्री गुड्डा भैया ने खुद बोला कि मेरी माँ ने मुझे एक बार नहीं अपितु कई बार जन्म दिया। उनके परिवार की बात की जाए तो पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन और माँ पूनाबाई जैन ने 5 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया। परिवार के 5 पुत्र 5 पांडव जैसे थे। सब में इतना प्रेम था कि एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने को तैयार थे। विजय भैया, जो कि अर्जुन जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तीसरे वाले अनिल भैया, जो कि भीम जैसे बलशाली, और छोटे 2 अतुल, अनूप, नकुल सहदेव से 2 बहनें, बड़ी लक्ष्मी, जिन्होंने घर को धन धान्य से भर दिया, जिनका जन्म ही महालक्ष्मी के दिन हुआ। दूसरी रेखा, जिन्होंने घर को एक अलग ही सौंदर्य प्रदान किया। दुनिया में ज़्यादातर लोग वक्त के हाथों नाचने वाली कठपुतलियाँ होते हैं। कुछ विशेष प्रतिभावान लोग होते हैं जो वक्त को अपने सांचे में ढाल पाते हैं। उन्होंने अपनी अपराजेय जीवटता से वक्त की हर चुनौती को शिकस्त दी। विकट संघर्ष के दुर्गम पथ पर अपने आप को धकेला, आगे बढ़े और देखते ही देखते एक विशाल कारवां में तब्दील हो गए। उनके नायकत्व के साये में बने इस कारवां में आत्मीय परिजनों, समर्पित मित्रों और बनवार अंचल के असहाय पीड़ितों की उम्मीदों का एक अपार हुजूम था। लिहाजा बनवार में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही उनके दिल दिमाग को बनवार अंचल के बदतर हालात बेचैन करने लगे थे। बनवार अंचल के अधिकांश लोग अभाव, भयंकर गरीबी और सामंती अत्याचारों से पीड़ित थे। अपने परिवेश के प्रति गहरी संवेदना उनके मन में क्षेत्र के हालात बदलने के लिए प्रेरित करने लगी और उनके मन में यह विचार जड़ जमाने लगा कि किस तरह से बनवार को इन सामंती अत्याचारों से निजात दिलाएं।
यह बहुत कठिन मिशन था और इसी कठिन द्वंद्व ने उनके तेजस्वी और जुझारू व्यक्तित्व को एक उग्र विद्रोही बना दिया। अंततः वे मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने मिशन को पूरा करने के जुनून के साथ अंतहीन चुनौतियों के चक्रव्यूह में धंस गए। पीड़ितों के क्षेत्र बनवार को अपने आतंक की जकड़ में रखने वाले ताकतवर सामंतों और दमंगों को ज्यों ही उन्होंने आमने सामने की चुनौती देना शुरू किया, वे लगातार अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होने लगे। एक वक्त वह भी आया जब अंचल के सारे सामंत और दबंग अपने अपने बिलों में दुबक जाने को मजबूर हो गए। गुड्डा भैया इस उपलब्धि को स्थायी बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इन आताताइयों को संरक्षण देने वाली राजनीतिक विचारधारा का विकल्प तैयार करने की जद्दोजहद भी की। लेकिन यह काम शुरू करते ही राजनीतिक इशारों पर उनके विरुद्ध पूरा प्रशासन तंत्र पिल पड़ा। परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लगातार आपराधिक मामले कायम होने लगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। संघर्ष अब और कठिन हो गया था, लेकिन अपनी धुन के पक्के गुड्डा भैया ने हार नहीं मानी और अपने बलबूते पर पूर्व से स्थापित राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध एक दूसरी राजनीतिक विचारधारा को क्षेत्र में स्थापित कर दिया। उनके ही प्रयासों से पूरे अंचल में कांग्रेस की जड़ें उखड़ गईं और भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा।
इसी कारण गुड्डा भैया की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी और वे स्वयं एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनका इस तरह लोकप्रिय होते जाना विरोधी राजनीतिक दल और सामंतों को बुरी तरह से अखरने लगा। खुद उस दल के नेताओं को भी यह अखरने लगा जिस दल को उन्होंने क्षेत्र में स्थापित किया था। अंततः उनके विरुद्ध बहुत सारे सांप नेवले एक हो गए और एक उच्च स्तरीय साजिश के तहत अगस्त 1993 में उन पर बहुत गंभीर प्राणघातक हमला हुआ। इस हमले के साथ साथ उनके परिवार के सारे काम धंधों को तबाह कर दिया गया और उनके संगी साथियों को पूरे क्षेत्र में प्रताड़ित किया गया। यह हमला बहुत विनाशकारी था। कोई दूसरा होता तो दोबारा हिम्मत नहीं करता सर उठाने की, लेकिन गुड्डा भैया अलग ही माटी के बने थे। जब वे इलाजरत थे तभी इस क्षतिपूर्ति की भरपाई कर क्षेत्र को पुनः सामंती कुचक्रों से मुक्त करने का मन ही मन प्लान बना रहे थे। तमाम परिजनों, साथियों और स्वयं अपने विवेक की सलाह पर उन्होंने कुछ समय के लिए बनवार छोड़ने का फैसला कर लिया। स्वस्थ होते ही वे दमोह में नए सिरे से सेटल हो गए। अब उनके आगे सबसे पहली चुनौती थी कि किस तरह आर्थिक परिस्थितियों को फिर से सुधारें और अपने परिवार को फिर से वही पुराना रुतबा दिलाएं। लिहाजा वे पूरी ताकत से अपने उद्यम में जुट गए और मात्र 6 वर्ष में ही पूरे परिवार की आर्थिक हालत को उन्होंने सुधारा और पूरे परिवार को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बना दिया। संघर्ष की नई राह खोजने के प्रयास में उन्होंने वर्ष 1999 में दमोह के एक साप्ताहिक अखबार कालम का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। अखबार शुरू होने के 3-4 माह के भीतर पूरे जिले में जबरदस्त तरीके से यह अखबार लोकप्रिय हो गया, क्योंकि गुड्डा भैया के स्वभाव में ही था कि जो भी काम करते हमेशा पूरी ताकत, शिद्दत और समर्पण से करते थे। जब तक कालम अखबार चला उन्होंने इस काम में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। दमोह जिले के इतिहास में निष्पक्ष, ईमानदार, निर्भीक, खोजी और मिशनरी पत्रकारिता का कालम ने जो कीर्तिमान स्थापित किया वह अपने आप में ही एक मिसाल है। इस अखबार ने गुड्डा भैया को संघर्ष के नए रास्ते, नए तौर तरीके सिखाए। फिर भी उन्होंने जब ठान ही लिया था तो पूरे संघर्ष के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी आन बान शान से यह अखबार चलाया। 5 सालों में कालम पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सका। अखबार बंद होने के बाद नई ताकत, जुनून और जज्बे के साथ उन्होंने पुनः अपने मूल मिशन को पूरा करने के लिए पुनः बनवार का रुख किया। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती।
विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। और एक बार फिर बनवार अंचल ने उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठा लिया। उन्होंने बहुत तेजी गति से काम करते हुए तमाम सामंतों और दबंगों के राजनीतिक आधार को ध्वस्त कर दिया। इसी क्रम में वे नौहटा जिला पंचायत क्षेत्र से दमोह जिला पंचायत के सदस्य चुने गए। जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्य, समाज सेवा और बेदाग छवि को लोग शायद ही भूल सके। आज गुड्डा भैया की नस्बर दे और काया भले ही इस संसार से विदा हो गई हो, लेकिन उनकी आत्मा उन सभी के आसपास कहीं न कहीं प्रेरित करती नजर आती है जो उनसे दिल से जुड़े थे। ऐसे गुड्डा भैया को हम सभी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार,
कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। पुनः इस परिवार में जन्म ले और जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करे, ऐसी प्रभु के साथ। जय जी।